नमस्कार, लोकेश के साथ अन्वेषण के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मिल्की वे के बारे में अन्वेषण करेंगे, तो चलिए समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। मिल्की वे आकाशगंगा के बारे में। दोस्तों, मिल्की वे, जिसे हिंदी में आकाशगंगा भी कहा जाता है, वह आकाशीय संरचना है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। यह एक विशाल सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में फैली हुई है। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे होते हैं और साथ ही इसमें गैस, धूल और डार्क मैटर भी शामिल होते हैं। मिल्की वे की संरचना सर्पिल भुजाओं के रूप में होती है जिनके बीच में एक घना केंद्र होता है। आकाशगंगा के इस केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल स्थित है जिसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है। यह ब्लैक होल इतना शक्तिशाली है कि इसके चारों ओर के सभी तारों और गैस को अपने गुरुत्वाकर्षण में खींचता है। हमारी पृथ्वी और सौरमंडल मिल्की वे की एक सर्पिल भुजा, जिसे ओरियन आर्म कहा जाता है, में स्थित है। हमारी आकाशगंगा के चारों ओर हजारों अन्य आकाशगंगाएं भी फैली हुई हैं जो इस ब्रह्मांड के विस्तार और अनंतता का संकेत देती हैं। मिल्की वे का नाम लैटिन शब्द विया लैक्टिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है दूधिया मार्ग। यह नाम इस गैलेक्सी के आसमान में देखे जाने पर बने सफेद रंग के हल्के प्रकाश के कारण पड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी आकाशगंगा लगभग 13.6 अरब साल पुरानी है। यह धीरे धीरे अपनी बाहरी भुजाओं के माध्यम से फैल रही है और इसमें हर साल कुछ नए तारों का निर्माण होता है। मिल्की वे का अध्ययन खगोल शास्त्रियों के लिए हमेशा से एक प्रमुख विषय रहा है, क्योंकि इसका विश्लेषण हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आइए जानें आकाशगंगा की खोज कब और कैसे हुई। मिल्की वे को एक विशिष्ट खोज के रूप में नहीं पाया गया था, क्योंकि यह प्राचीन काल से नग्न आंखों से दिखाई देती थी। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे एक दूधिया मार्ग के रूप में देखा और इसकी चर्चा अपने मिथकों और कथाओं में की। लेकिन इसे समझने की वैज्ञानिक प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित हुई। प्राचीन ग्रीक खगोल शास्त्री अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व और पेटोल्मी 100 से 170 ईस्वी जैसे विद्वान इसका उल्लेख करते हैं, पर वे इसे केवल एक धुंधली पट्टी के रूप में जानते थे। गैलीलियो गैलीली ने 1609 में अपनी दूरबीन से पहली बार देखा कि यह पट्टी लाखों तारों से बनी है। यह पहला ठोस वैज्ञानिक प्रमाण था कि आकाश में जो धुंधली रोशनी दिखती है वह वास्तव में तारों का विशाल समूह है। आधुनिक रूप से 19वीं सदी के दशक में अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल ने यह साबित किया कि मिल्की वे अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं हैं। इससे पहले वैज्ञानिक मानते थे कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है। इस प्रकार मिल्की वे को सदियों से देखा गया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से समझने की प्रक्रिया गैलीलियो और हबल जैसे खगोल शास्त्रियों के योगदान के साथ विकसित हुई। दोस्तों, अब समझते हैं कि आकाशगंगा के अंदर क्या है। मिल्की वे आकाशगंगा के भीतर का संसार बहुत विशाल और रहस्यमयी है। यह एक सर्पिल आकाशगंगा है जिसमें अरबों तारे, ग्रह, गैस, धूल और ब्लैक होल शामिल हैं। आइए देखें कि मिल्की वे के अंदर क्या क्या है। 1. सर्पिल भुजाएं।
स्पाइरल आर्म्स। मिल्की वे की विशेषता इसकी सर्पिल भुजाओं में है, जो केंद्र से बाहर की ओर फैलती हैं। इन भुजाओं में बड़ी मात्रा में तारे, धूल और गैस होते हैं। यह जगह नई तारों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी पृथ्वी जिस सौरमंडल का हिस्सा है, वह ओरियन आर्म नामक सर्पिल भुजा में स्थित है। 2. सजिटेरियस ए, सैजिटेरियस ए। यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो मिल्की वे के केंद्र में स्थित है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक है। यह ब्लैक होल आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के रूप में काम करता है और इसके आसपास के तारे बहुत तेजी से घूमते हैं। 3. तारों के समूह, स्टार क्लस्टर्स। मिल्की वे में कई तरह के तारों के समूह होते हैं, जैसे कि ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स। ये पुराने तारे होते हैं जो आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर गोलाकार रूप में होते हैं। ओपन क्लस्टर्स, ये युवा तारे होते हैं जो आकाशगंगा की सर्पिल भुजाओं में पाए जाते हैं। 4. सौरमंडल, सोलर सिस्टम। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है। यह आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सौरमंडल में सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह शामिल हैं, जो ओरियन आर्म में स्थित है। 5. डार्क मैटर, डार्क मैटर। मिल्की वे में एक महत्वपूर्ण तत्व डार्क मैटर है। यह एक अदृश्य पदार्थ है जो आकाशगंगा के चारों ओर एक हल्के घूंघट की तरह फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर आकाशगंगा के कुल द्रव्यमान का 85% हिस्सा बनाता है, लेकिन इसे सीधे देखा नहीं जा सकता। 6. धूल और गैस। मिल्की वे में बड़ी मात्रा में अंतरतारकीय धूल और गैस फैली हुई है। ये धूल और गैस आकाशगंगा में नए तारों और ग्रहों के निर्माण में मदद करती हैं। ये गैसें और धूल आकाशगंगा के विभिन्न हिस्सों में काले धब्बों और बादलों के रूप में दिखती हैं। 7वीं आकाशगंगा की डिस्क, गैलेक्टिक डिस्क। मिल्की वे एक चपटी डिस्क के रूप में दिखाई देती है, जिसकी मोटाई लगभग 1000 प्रकाश वर्ष है। यह डिस्क आकाशगंगा के चारों ओर घूमती है और इसमें ज्यादातर तारे और गैस मौजूद होते हैं। डिस्क के केंद्र में तारे बहुत घने होते हैं, जबकि बाहरी हिस्सों में ये फैल जाते हैं। 8. हेलो, हेलो। मिल्की वे के चारों ओर एक गोलाकार क्षेत्र है जिसे हेलो कहा जाता है। इसमें ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स और डार्क मैटर का बड़ा हिस्सा होता है। यह आकाशगंगा की डिस्क से बाहर फैला हुआ होता है और इसके तारों की गति और संरचना को प्रभावित करता है। 9 आकाशगंगा के पड़ोसी, गैलेक्टिक नेबर्स। मिल्की वे अकेली नहीं है। इसके पास कुछ छोटी आकाशगंगाएं भी हैं, जिन्हें सैटेलाइट गैलेक्सी कहा जाता है, जैसे कि मैगेल्निक क्लाउड्स। ये छोटी आकाशगंगाएं मिल्की वे के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों ओर घूमती रहती हैं। मिल्की वे का यह विशाल और जटिल ढांचा खगोलविदों के लिए अब भी अध्ययन का विषय बना हुआ है और इसके कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। आज हमने समझा कि आकाशगंगा क्या है, 2 आकाशगंगा को इंसानों ने कब खोजा, तीसरी आकाशगंगा के अंदर क्या है। मिल्की वे की असीमित विशालता और रहस्यों ने हमें यह सिखाया कि हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से हैं, लेकिन फिर भी
इससे जुड़े हुए हैं। हमारे अस्तित्व की कहानी, हमारे सौरमंडल की कहानी और इस आकाश गंगा की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यह आकाश गंगा न केवल तारों और ग्रहों का घर है, बल्कि यह हमारी जिज्ञासा, हमारे सवालों और हमारे सपनों का भी प्रतीक है। हमने आज केवल एक झलक देखी है, लेकिन मिल्की वे के रहस्यों की खोज अब भी जारी है और यह अनंत यात्रा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।